हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 वर्षों में पूछे गए हैं। आज बच्चों हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। इनको करने से पहले बच्चों हम इस पार्ट का बेसिक सूत्र समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हमें बच्चों इन 3 सूत्रों को समझना है। जब बच्चों a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2 होगा तब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और समीकरण का अद्वितीय एक हल होगा और संगत युग्म होगा। जब बच्चों a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2 होगा तब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा और संगत युग्म होगा। जब बच्चों a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2 होगा तब रेखाएं समांतर होंगी, समीकरण का कोई हल नहीं होगा और असंगत युग्म होगा। जब बच्चों a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 होगा तब रेखाएं समपाती होंगी, यानी कि एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी और अपरिमित रूप से समीकरण का अनेक हल होगा, आश्रित हल होगा या फिर संगत हल होगा। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन। इन 3 सूत्रों से बच्चों पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले बच्चों हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। बोला है इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा जब a का मान क्या होगा। तो बच्चों जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तब a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2 होता है। तो इसी कंसेप्ट का हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 2x प्लस का ay बराबर 1, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7। तो बच्चों यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। a1 बराबर क्या होगा, x का गुणांक 2, b1 बराबर क्या होगा, y का गुणांक a, c1 बराबर क्या होगा 1। यहाँ से निकाल लो a2 बराबर क्या होगा, x का गुणांक 3, b2 बराबर क्या होगा, y का गुणांक -5, c2 बराबर क्या होगा 7। कहा है बच्चों इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब बच्चों कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2 होता है, c1/c2। अब a1 क्या है 2 बटे a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है a बटे b2 कितना है -5 इजकल टू नॉट c1/c2। c1 कितना है 1 बटे c2 कितना है 7। अब बच्चों जब ये दोनों बराबर हैं तो इनको हल कर लो। तो इनका क्रॉस हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3a बराबर 5 दूना 10 माइनस का 10, a बराबर आ गया -10/3। तो बच्चों जब a का मान -10/3 होगा तब इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन हमारा सी सही हो गया, -10/3। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। हमें बच्चों इस युग्म के हलों की संख्या ज्ञात करना है।
हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ से बच्चों a1 b1 और c1 निकाल लो। यहाँ से a2 b2 और c2 निकाल लो। a1 बराबर क्या होगा, x का गुणांक 1। b1 बराबर क्या होगा, y का गुणांक -1। b1 का वैल्यू कितना हो गया, b1 बराबर -1। c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। a2 का वैल्यू 3। b2 का वैल्यू -3। c2 का वैल्यू क्या होगा, c2 का वैल्यू 16। अब बच्चों यहाँ a1 बटे a2 निकालो। a1 कितना है, 1। a2 कितना है, 3। b1 बटे b2 निकालो। b1 कितना है, -1। ये हो गया b2 कितना है, -3। माइनस से माइनस कट गया। c1 बटे c2 निकालो। c1 कितना है, 8। c2 कितना है, 16। 8 का नम 8, 8 दूनी 16। यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के इक्वल टू नॉट c1 बटे c2 है। तब बच्चों इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के बच्चों कोई हल नहीं होगा। जब ऐसा हो जाता a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो बच्चों ऑप्शन हमारा बी सही है, हो गया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण दिया है 3x प्लस का 2py बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस का 5y बराबर प्लस का 1 दिया है, प्लस का 1 बराबर 0। तो बच्चों इसको 2 को इधर ले आओ। तो 3x प्लस का 2py माइनस का 2 बराबर 0। यह है 2x प्लस का 5y माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ बच्चों a1 b1 c1 निकाल लो, a2 b2 c2 निकाल लो। तो यहाँ पर a1 बराबर हो गया x का गुणांक 3, b2 बराबर हो गया y का गुणांक यहाँ पर 2p है, c1 बराबर हो गया -2। यहाँ से निकाल लो बच्चों a2 का वैल्यू। a2 बराबर हो गया x का गुणांक 2, b2 बराबर हो गया y का गुणांक 5, c2 बराबर हो गया -1। जब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, कहाँ रेखाएं परस्पर समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2 होता है। तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना है, 3। b a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू कितना है, 2 बराबर b1 का वैल्यू कितना है, 2p बटे b2 का वैल्यू कितना है, 5 इक्वल टू नॉट c1 का वैल्यू कितना है, -2 और c2 का वैल्यू कितना है, -1। माइनस से माइनस कट गया। जब बच्चों ये दोनों बराबर हैं तो इनका क्रॉस गुणा कर लो। तो हो गया 5 15 और 2 दूना 4p बराबर हो गया 5 15। p बराबर आ गया 15/4। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण
एक्स प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। यहाँ पर बच्चों पूछा युग्म क्या हल होगा, तो बच्चों इसी प्रकार a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेना। उससे देख लेना कि क्या आ रहा है, एक हल आ रहा है कि अद्वितीय हल आ रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन करते हैं। p के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस का 8 बराबर 0 और 6x माइनस का py प्लस का 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। पहला समीकरण दिया है 3x माइनस का y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस का py प्लस का 16 बराबर 0। यहाँ से बच्चों a1 b1 c1 निकाल लो। तो a1 बराबर क्या हो गया, x का गुणांक 3, b1 बराबर क्या हो गया, y का गुणांक -1, c1 बराबर क्या हो गया 8, a2 बराबर क्या हो गया, x का गुणांक 6, b2 बराबर क्या हो गया, y का गुणांक माइनस का p, c2 बराबर क्या हो जाएगा 16। जब बच्चों रेखाएं समपाती होती हैं तो सूत्र क्या होता है, जब रेखाएं समपाती होती हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो a1 b1 c1 का वैल्यू रखो। a1 का वैल्यू कितना है 3 बटे a2 का वैल्यू 6 बराबर b1 का वैल्यू माइनस का 1, c1 का b1 b2 का वैल्यू माइनस का p बराबर c1 का वैल्यू 8 बटे c2 का वैल्यू 16। तो बच्चों जब ये तीनों बराबर हैं तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो इनका क्रॉस गुणा करके इन दोनों का p का वैल्यू निकाल लो। तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो 3p बराबर हो गया 6×6, p बराबर आ गया 6/3, 3×3, 3×2 6, p बराबर आ गया 2। जब बच्चों p का मान 2 होगा तो रेखाएं समपाती होंगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया 2। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या क्रमशः होगी। इसको बच्चों ऑप्शन से ही कर लो, आसानी से हो जाएगा, या फिर सवाल लगा कर देख लेना तब भी हो जाएगा। कहा है दो संख्याओं का योगफल, यानी कि दो संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो बच्चों ऑप्शन चेक करो कि किनको जोड़ने पर 24 आ रहा है। 7 और 14 कितना हो जाएगा 21, 24 नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत है। 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 9 27, 24 नहीं आया ये भी ऑप्शन गलत है। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, 24 नहीं आया। इसको जोड़ो 16 8 24, इसको हमने जोड़ा तो 24 आ गया। कहा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर हम 8 का दोगुना कर दें तो 16 मिल जा रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें 16 और 8 24 भी मिल रहा है जोड़ने पर भी, और उनमें से एक संख्या की हम दोगुनी कर रहे हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जा रही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो बच्चों y = 0 दिया है तो इस समीकरण में y के जगह पर 0 रख लो। समीकरण दिया है 3x + 2y = 6 और हमें दिया है y = 0, तो इस 0 को y की जगह पर रख दो। तो 3x + 2 × 0 = 6, तो ये हो गया 3x, 2 का 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, तो ये बराबर हो गया 6 के। तो 3 × 3, 3×2 6, x बराबर आ गया 2।
x बराबर आ गया 2 और y बराबर है 0। तो यही हमारे दो आंसर हो गए, x बराबर 2 और y बराबर 0। तो बच्चों इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोला x बराबर 0 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 0, क्योंकि पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो x का वैल्यू 2 आया है तो पहले 2 होना चाहिए और y का वैल्यू 0 और दूसरा हमारा 0 होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 योम x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इन समीकरण का बच्चों हल कर लो, जो आएगा x और y का वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2, दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 2। तो बच्चों इनको विलोपन से हल कर लो। तो बच्चों इनको जोड़ लो, तो जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो इससे ये कट जाएगा। बचा क्या? 2x बराबर 2 2 4। तो x बराबर कितना आ गया? 2 एक नम 2, 2 दूना 4, x बराबर आ गया 2। अब y का वैल्यू निकाल लो, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो x के जगह पर हम रख आ गया 2, तो ये होगा 2 माइनस का y बराबर 2। तो 2 को उधर ले चलो, तो ये हो गया माइनस का y बराबर 2 माइनस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। तो 2 में से 2 गया 0, माइनस का y बराबर आ गया 0, तो माइनस को उधर भेज दो, तो y बराबर हो गया 0। हमारा आ गया x बराबर 2 और y बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 0। अगला क्वेश्चन ये बच्चों दिया है, दो समीकरण दिया गया, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। कहा है हल कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों समीकरण को बच्चों हल कर लेना और x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेना। तो बच्चों हमारा जो वैल्यू आएगा x बराबर 6 आएगा और y बराबर 2। इसे हल करके देख लेना, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 हैं तो वह संख्या होगी। कहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है तो वो संख्या होगी। तो बच्चों पहली संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y। कहा है दोनों संख्याओं का योगफल 8 है। पहली संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या y है। कहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल 8 है। तो x और y को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। फिर कहा है और इनका अंतर 2 है, यानी कि x में से पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि कहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 8 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो यानी कि x और y को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा, x माइनस वाई करेंगे, x में से y को घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इनको बच्चों विलोपन विधि से हल कर लो, जोड़ो इनको, प्लस माइनस प्लस, तो y से y कट गया, यहाँ पर आ गया 2x बराबर 8 2 10, x बराबर आ गया 2 एक 2 2 5 10, x बराबर आ गया 5। अब y का वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दो, तो x के जगह पर 5 लिखो, तो ये हो गया 5 प्लस का y बराबर 8। तो y बराबर हो गया 8 माइनस 5, 5 को उधर भेज दो, तो y बराबर हो गया 8 में से 5 गया 3, x बराबर 5 आ गया और y बराबर 3। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, x बराबर 5 और y बराबर 3। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कहा है
इस समीकरण का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है, तो x के जगह पर हम 3m प्लस 2 रख लेंगे और y का वैल्यू 4 दिया है, फिर हम m का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 10। कहा है जो x बराबर है वो 3m प्लस 2 है और y बराबर है 4। तो x का वैल्यू 3m प्लस 2 रख लो इस समीकरण में, तो ये हो गया x के जगह पर 3m प्लस 2 प्लस का y के जगह पर दिया है 4, तो हो गया बराबर, यहाँ पर हो गया 4 बराबर 10। तो ये हो गया 3m प्लस का 2 और प्लस का 4, कितना हो गया 4 2 6, ये हो गया 6 बराबर 10। तो 3m बराबर हो गया, इसको इधर भेजो तो ये हो गया 10 माइनस 6, तो 3m बराबर हो गया 10 में से 6 जाएगा 4, तो m बराबर हो गया 4/3। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया 4/3। अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 का मान का कौन सा एक हल हो सकता है। बच्चों ये समीकरण दिया गया है और कहा है इस समीकरण का कौन सा एक हल हो सकता है। इसको बच्चों हमें ऑप्शन से चेक करना होगा कि x और y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है। कैसे चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया x, यहाँ पर लिखा है y, तो बच्चों x का वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे, फिर y का वैल्यू 2 रखेंगे। अगर इधर का पक्ष को हल करने पर हमें 2 मिल गया तो बच्चों ये ऑप्शन सही होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम इस ऑप्शन को रखकर चेक करेंगे। अगर ये भी बराबर नहीं मिलेगा तो हम इस ऑप्शन को रखकर चेक करेंगे। कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको हम अगर इधर का पक्ष हल करेंगे और हमें 2 आ जाएगा आंसर, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण दिया x माइनस 2y बराबर 2। अब पहला ऑप्शन बच्चों रखकर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है x बराबर 6 और y बराबर 2। x बराबर 6 और y बराबर 2, तो x की जगह पर 6 रखो, तो इसमें हम 6 रख दिए, माइनस का 2 गुणे y का वैल्यू रखो 2 बराबर 2, ये हो गया 6 माइनस 2 दूना 4 बराबर 2। अब 6 में से 4 को घटाओ, कितना आएगा 2 बराबर 2। यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया बच्चों, यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। x बराबर 6 और y बराबर 2। अगर बच्चों हम दूसरा ऑप्शन चेक करें तो दूसरा ऑप्शन दिया है x बराबर 4 और y बराबर 4। इस ऑप्शन को रखने पर बच्चों हम देखेंगे कि 2 मिल रहा है या नहीं। तो x बराबर 4 रखते हैं अब, तो 4 माइनस y का वैल्यू 4, तो 2 गुणे 4 बराबर 2, तो ये होगा 4 माइनस का 4 दूना 8 बराबर 2। तो 8 में से 4 घटा लो, कितना बचेगा माइनस का 4 बराबर 2। ये बच्चों इधर माइनस 4 आ गया, इधर आ गया 2, तो ये बच्चों हमारा गलत है। x बराबर 4 और y बराबर 4 नहीं हो सकता है। हमारा यही ऑप्शन सही है पहला। हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, x बराबर 6 और y बराबर 2। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इनको बच्चों विलोपन विधि से हल कर लो, इनको जोड़ो। जब इनको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, एक्स एक्स 2x हो गया बराबर 10 4 14, 2 1 2, 2 7 14, x बराबर आ गया 7। अब
एक्स का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स की जगह पर हो गया 7, प्लस का वाई है, वाई लिखो बराबर 10। तो वाई बराबर हो गया 10 माइनस का 7, तो वाई बराबर आ गया 3। वाई बराबर 3 और एक्स बराबर 7। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कहा है दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। बच्चों कब अनेक हल होते हैं? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होते हैं। पहला समीकरण दिया है 3x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ से a1 निकाल लो। a1 बराबर क्या होगा? x का गुणांक 3। b1 बराबर क्या होगा? y का गुणांक -1। c1 बराबर क्या होगा? 2। यहाँ से a2 निकाल लो। a2 बराबर क्या होगा? x का गुणांक 9। b2 बराबर क्या होगा? y का गुणांक -3। और c2 बराबर क्या होगा? 6। तो बच्चों कहा है दिखाइए कि इनके अनेक हल होंगे। तो यहाँ बच्चों a1/a2 निकाल लो। 3/a1 कितना है? 3। और a2 कितना है? 9। 3 एकनम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 1/3। b1/b2 निकाल लो। b1 कितना है? -1 बटे b2 कितना है? -3। इससे ये कट गया, आ गया 1/3। c1/c2 निकाल लो। 2/6, 2 एकनम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 1/3। यहाँ a1/a2, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2, ये बराबर है c1/c2 के है। तो समीकरण का अनेक हल होगा। हल होगा। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक ही हल होगा। ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल कब होता है बच्चों? जब a1/a2 इक्वल टू नॉट बराबर होता है b1/b2 के। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस का के वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस का 5y बराबर 7। तो यहाँ से बच्चों a1 b1 c1 निकाल लो। a1 बराबर क्या होगा? x का गुणांक 2। b1 बराबर क्या होगा? y का गुणांक k। c1 बराबर क्या होगा? 1। a2 बराबर क्या होगा? x का गुणांक 3। b2 बराबर क्या होगा? -5। c2 बराबर क्या होगा? 7। कहा है बच्चों समीकरण का अद्वितीय हल होगा जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो क्या होता है बच्चों? a1/a2 इक्वल टू नॉट बराबर होता है b1/b2 के। तो बच्चों कहा है के का वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ से a1 का वैल्यू रखो। a1 कितना है? 2/a2 कितना है? 3। ये इक्वल टू नॉट बराबर होगा b1 कितना है? k/b2 कितना है? -5। अब बच्चों इनका क्रॉस गुणा करो और के का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लो। तो ये 5 का इसके साथ गुणा हो जाएगा
और 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। ये हो गया 3k इक्वल टू नॉट बराबर होगा माइनस के 10 के। तो k बराबर क्या हो इक्वल टू नॉट बराबर होगा 10 बटे, ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग 3 माइनस के 10 बटे 3। तो हमारा आ गया माइनस का 10 बटे 3। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर होगा 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं होगा। कहा है बच्चों इस समीकरण का कोई हल कब नहीं होगा, जब k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बच्चों समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 इजकल टू नॉट c1 बटे c2 होता है। ये बच्चों 2022 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला समीकरण है 3x प्लस का y बराबर 1। दूसरा समीकरण दिया है टू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का के माइनस का 1 इंटू वाई बराबर दिया है 2k प्लस का 1। तो यहाँ से बच्चों a1 b1 और c1 का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा y का गुणांक 1, c1 बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से निकाल लो a2 का वैल्यू। a2 बराबर क्या होगा x का गुणांक 2k माइनस 1, b2 बराबर क्या होगा y का गुणांक k माइनस 1, c2 बराबर क्या होगा 2k प्लस 1। कहा है बच्चों इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब बच्चों समीकरण का कोई हल नहीं होता है, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो a1 बटे a2 इजकल टू b1 बटे b2 इजकल टू नॉट c1 बटे c2 होता है। तो a1 b1 और c1 का वैल्यू रखो। a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है 3 बटे a2 का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इजकल टू b1 का वैल्यू कितना 1 बटे b2 का वैल्यू कितना है k माइनस 1 इजकल टू नॉट c1 बटे c2। c1 कितना है 1, c2 कितना है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। जब बच्चों ये दोनों बराबर हैं तो इनको हल कर लो क्रॉस गुणा करके। तो ये हो गया 3k माइनस का 3 है कन्नम 3 बराबर हो गया 2k माइनस का 1, के वाले को इधर ले आओ 3k माइनस का 2k बराबर हो गया माइनस का 1, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3। तो ये हो गया 3k में से 2k जाएगा, कितना बचेगा 1k। तो ये बच गया k बराबर 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2। जब बच्चों k का वैल्यू 2 होगा तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यही हमें ज्ञात करना था k का वैल्यू जो आ गया है। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 का है समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला समीकरण दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो बच्चों ये इस रूप का है, इसे समीकरण के रूप के बना लो। तो समीकरण कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है 3x माइनस का 5y, 4 को उधर भेज दो तो प्लस का 4 हो गया
इसको भी इसी प्रकार बना लो। तो ये हो गया 9x, 2y को इधर ले आओ तो 2y माइनस का हो गया बराबर 7। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को हमें बच्चों हल करना है। तो समीकरण 1 में 9 का गुणा कर दो और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दो। तो समीकरण 1 में 9 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा। जब समीकरण 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 तियाँ 27x माइनस का 9 पचे 45y बराबर 9 चौक 36। समीकरण 2 में 3 का गुणा करो, 3 नवा 27x माइनस का 3 दूना 6 बराबर 3 सते 21। विलोपन विधि से हल कर लो बच्चों। घटाओ, यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर कितना होगा बच्चों। अब इससे ये कट गया बच्चों, 45 माइनस का है और प्लस का 6y है। तो 6y में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 39y बराबर, घटा लो, 5 हो गया, यहाँ पर 1, 15 आ गया। तो y बराबर हो गया 15 बटे माइनस का 39। तो 3 पचे 15 और 13 तिया 39। तो ये y बराबर आ गया माइनस का 5 बटे 13। इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण दिया है 1, x माइनस का 5y बराबर 4। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, माइनस का 5। तो 3x माइनस का 5 गुणे माइनस का 5 बटे 13 बराबर 4। तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस, 5 पचे 25 बटे 13 बराबर 4। 3x बराबर हो गया 4, माइनस का इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का 25 बटे 13। 3x बराबर हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम आ गया 13, 13 चौक के 52 माइनस का 25। 3x बराबर हो गया 52 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 27 बटे 13। यहाँ पर 3 एक कदम 3, 3 नवा 27 हो गया। तो x बराबर आ गया 9 बटे 13। x बराबर आ गया 9 बटे 13। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। कहा है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। दूसरा समीकरण x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। दिया है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर दिया है माइनस का 2। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 6। तो 2 तियाँ 6, 3 आ गया, 3 तियाँ 9x माइनस का 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 पाँचे 10y बराबर हो गया माइनस का 2। क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना 12। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर है 13 बटे 6 के। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया 2x प्लस का 2 तियाँ 6, 3y बराबर हो गया 13 बटे 6। बच्चों 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 6, तो इससे ये कट गया, आ गया 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण हमारा 2। तो बच्चों इनको विलोपन से हल करना है। तो विलोपन से हल करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में 9 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 2 से
व समीकरण 2 में 9 से गुणा। 9 से गुणा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करो। 9 दूना 18x माइनस का 10 दूना 20y बराबर हो गया 12 दूना 24। समीकरण 2 में 9 से गुणा करना है, तो 18x 9 दूना 18x प्लस का 9 त्रिक 27y बराबर 13 9 117। घटाओ बच्चों, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 47y बराबर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये भी जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 3 1 हासिल लिया 4 और 1 माइनस का 41 आ गया, 141 आ गया। इस माइनस से ये माइनस कट गया। y बराबर हो गया 141 बटे 47। तो 47 तियाँ 141, y बराबर आ गया 3। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y बराबर 12। 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो y का वैल्यू 3 आया, 3 रखो। तो 9x माइनस का 10 गुणे 3 बराबर माइनस का 12। तो 9x 10 तियाँ 30 बराबर माइनस का 12। तो 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 30। घटा लो। 9x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 18। तो 9 1 का 9, 9 दूना 18। x बराबर आ गया 2। x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। यही इस समीकरण का हल हो गया। तो बच्चों आज इतना ही। कल करेंगे बच्चों इसी पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो 4 4 नंबर और 6 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।